आओ अब सत्संग में चलते हैं। एक मित्र ने पूछा है, मेरी पुत्री का प्रश्न है कि हम क्यों जिए, क्यों पढ़े लिखे, इस सब का पर्पस क्या है, इस जीवन का प्रयोजन क्या है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। और ये प्रश्न जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं उनके मन में ये सवाल उठता है। जो इंटेलिजेंट नहीं है उनके जीवन में ये सवाल नहीं उठता है। कभी किसी भैंस ने सवाल नहीं किया कि हम क्यों जिए। लेकिन अगर आप इंटेलिजेंट हो तो ये प्रश्न उठना चाहिए। और अगर ये प्रश्न उठा तो तुम पर परमात्मा की कृपा है। जिस पर ईश्वर की कृपा नहीं, मैं कौन हूँ प्रश्न नहीं उठता। दत्तात्रेय अवधूत गीता में कहते हैं। राजा जनक के मन में भी ये सवाल उठा था। राजा जनक पूछते थे, है जीवन का क्या अर्थ, जो बतलाए ले जाए 100 गौएं यथी शर्त। 100 गौएं, सोने की सींग बढ़ा दिया था, सब दुधारू गायें थी और शर्त था कि जो बतला देगा उसको ये 100 गौएं दान। लेकिन राजा का समय कीमती है, अगर नहीं बतलाएगा तो फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाए। इसलिए कि गैरू गैरू कोई भी आ करके राजा का वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। और एक व्यक्ति ने उस चुनौती को स्वीकार किया। अष्टावक्र के पिता ने पहले किया स्वीकार, लेकिन वो हारने लगे क्योंकि उन्होंने याज्ञवल्क्य को भी बिठा रखा था, अपने दरबार के पंडितों को भी बिठा रखा था कि इनसे चर्चा करो, जो उत्तर दें आप उन पर प्रश्न करो, और अगर ये प्रश्नों का उत्तर नहीं दें तो फिर फांसी होगी। अष्टावक्र बालक थे, 12 साल उम्र थी, गोली खेल रहे थे, गांव के बच्चे जैसे खेलते हैं। कहा कि तुम यहाँ गोली खेल रहे हो, तुम्हारे पिता फांसी पर लटकने वाले हैं। पूछा कि भाई क्यों लटकने वाले, बोले गए थे 100 गौओं के लोभ में गए थे उत्तर दे दे कि जीवन का क्या अर्थ है, क्यों जिए। और राजा जनक के दरबार के जितने पंडित हैं उनको पानी पानी कर रहे हैं, उनके सवालों का उत्तर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये जो उत्तर दे रहे हैं उसी को काट रहे हैं। अष्टावक्र वहाँ पहुँच गए। जैसे ही पहुँचे उनके दरबारी हंसने लगे। 8 अंक से टेढ़े थे, सभी हंसने लगे। लेकिन फिर अष्टावक्र भी अट्टहास कर उठा। जनक भी कंपित हो गए। कहा कि मेरे दरबारी हंसते हैं, ये तो बात मुझे समझ में आती है, लेकिन हे बालक तुम क्यों हंस रहा है। अष्टावक्र ने कहा, इसलिए हंस रहा हूँ राजन कि ये मेरा चाम देख रहे हैं। ये चमारों की सभा में तुम जीवन का अर्थ क्या है ये पूछ रहे हो। टेढ़ी होती ईख भला कब रस टेढ़ा होता है, वक्र नदी का हे राजन कब जल टेढ़ा होता है। ईख टेढ़ी हो जाए तो क्या उसका रस भी टेढ़ा हो जाता है। नदी अगर टेढ़ी मेढ़ी चले तो क्या उसका जल भी टेढ़ा हो जाता है। इसी तरह ये जो मेरी चाम देख रहे हैं, मेरी देह देख रहे हैं, ये आत्मा को क्या जानते हैं, ये नहीं समझ पाएंगे। ये शास्त्र नहीं बतला सकता। ये शास्त्रों के सौदागर क्या निर्णय करेंगे। इसी तरह यह आत्म तत्व शरीर में रहता है कि देह टेढ़ी भी हो जाए तो आत्म तत्व टेढ़ा नहीं होता, लेकिन इनको दिखता नहीं है। और फिर राजा जनक उनके मुरीद हो गए। कहा कि मैं समझ गया। और फिर अष्टावक्र अपने पिता को घर ले जाते हैं और दूसरे दिन सवेरे जनक पहुंच जाते हैं कि आप चलिए, जीवन का क्या अर्थ है मुझे बतलाइए। और उनको लाते हैं, सिंहासन पर बिठाते हैं, खुद जमीन पर बैठ जाते हैं। पूछते कि आप मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य, आप मुझे समझाइए कि जीवन का क्या अर्थ है। और उस पर पूरी सांख्य गीता जो हमने लिखी है
जो अष्टावक्र गीता का भावानुवाद कह सकते हो, उस पर यही संवाद चला है कि जीवन का क्या अर्थ है। मुझे याद है बरसों पहले एक युवक आया मेरे यहाँ, मैं रांची में रहता था, हिल व्यू नाम था मेरे घर का। दरवाज़ा खटखटाया, रात के 12 बजे थे। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा एक युवक सामने। उसने कहा कि आप ही आनंद सिद्धार्थ हैं? हम क्या, हाँ क्या बात है? बोला कि मेरा एक सवाल है। मैंने कहा युवक ये कोई समय है सवाल पूछने का? बोला कि हाँ मेरे पास समय नहीं है, और मैं जा रहा हूँ आपके पीछे जो झील है उस झील में आत्महत्या करने जा रहा हूँ। मैंने कहा कि इतनी जल्दी में क्यों? उसने कहा इसलिए कि मेरे पिता कह रहे हैं कि मैं शादी कर लूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि मेरा जीवन तो निरर्थक है, जिसे शादी करने जा रहा हूँ उसका जीवन भी निरर्थक है, तो दो निरर्थक लोग मिलकर कौन सी सार्थक चीज़ पैदा करेंगे, इसलिए मैं जा रहा हूँ। लेकिन किसी ने मुझे कहा था, क्योंकि मैं सबसे पूछता हूँ कि जीवन का अर्थ क्या है, लेकिन किसी ने मुझे बतलाया नहीं कि जीवन का अर्थ क्या है। लेकिन कुछ मित्रों ने कहा था कि एक हिल व्यू में एक आदमी रहता है जिसके पास सभी सवालों के उत्तर हैं। तो मैं जा रहा था तो मैं आपके घर का नाम देखा, हिल व्यू, तो मुझे याद आ गया अपने दोस्तों की बात। मैंने सोचा कि डूबते समय कहीं अफसोस न रह जाए कि मैंने पूछा नहीं आपसे। वैसे मुझे भली भांति पता है जब इतने लोगों ने नहीं बतलाया तो आप भी मेरे प्रश्न का उत्तर दे नहीं सकते, फिर भी मुझे ना डूबते समय अफसोस रह जाए, इसलिए मैं आ गया हूँ। मैंने देखा कि मेरे जवाब पर एक जीवन निर्भर करता है। मैंने कहा युवक इस सवाल का जवाब खोजना ही जीवन का अर्थ है, वही जीवन का प्रयोजन है कि जीवन किस लिए, किस लिए जन्म है, किस लिए मृत्यु है, किस लिए ये जवानी बुढ़ापा जन्म किस लिए। इस सवाल का जवाब खोजना ही इस जीवन का अर्थ है। और एक बात याद रखना, सवाल नगद है कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का अर्थ क्या है, मैं क्यों आया हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है। यही उत्तर खोजना इस जीवन का अर्थ है। और एक बात याद रखना, तुम आत्महत्या करके शरीर से मुक्त हो सकते हो, इस शरीर से मुक्त हो सकते हो, लेकिन ये पुनरागमन से मुक्त नहीं हो सकते हो। और तब तक मुक्त नहीं हो सकते हो जब तक तुम इस सवाल का अर्थ न खोज लो। जाओ डूबो, इस शरीर से मुक्त हो जाओ, लेकिन जन्म तो फिर लेना पड़ेगा। और इसीलिए आना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, मेरा स्रोत क्या है, मेरा उद्गम क्या है, मेरा गंतव्य क्या है। तो इस शरीर से मुक्त होकर के इस जीवन को समाप्त कर, तुम्हारे हाथ में क्या लगने वाला है। युवक चला गया। दूसरे दिन अखबार भी मैंने डरते डरते देखा, 2-3 दिन तक देखा कि कहीं कोई लाश तो नहीं मिली, लेकिन नहीं, लगभग 3 महीने के बाद उसके पिता मिले। वे डायरेक्टर थे जहाँ मैं काम करता था। उन्होंने दूर से पुकारा मुझे, मैं उनको जानता था, बाद में मैंने पता लगा दिया था कि वो लड़का कौन था। तो लोगों ने बताया कि वो डायरेक्टर है, उनका लड़का था। वे पास आ गए, उनका मैं आप ही को पुकार रहा हूँ, आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने किस बात का? मैं कि आपने मेरे लड़के को बचा लिया। मैंने कहा कि उसकी शादी का क्या हुआ? बोला आपके यहाँ से आकर के उसने शादी भी कर ली, लेकिन कहता है कि उस हिल व्यू वाले से तब तक नहीं मिलूँगा जब तक मैं इस सवाल का अर्थ खुद ही न खोज लूँ। आज भी वो सवाल का उत्तर खोज रहा है। गलती ये हो रही है कि उसके सवाल का उत्तर तो मैं नहीं दूंगा, मगर इस सवाल का उत्तर खोजने में मैं मदद कर सकता था। अगर अभी वो ओशोधारा में वो आ जाता है, और आज मैं जो आपको उत्तर दे रहा हूँ वो यूट्यूब में भी जाएगा, हो सकता है ये बात उस तक पहुँचे और फिर वो ओशोधारा में आए। निश्चित रूप से इस प्रश्न का उत्तर खोजने में मैं उसकी मदद करना चाहूँगा। तुम्हारी पुत्री भी ओशोधारा के कार्यक्रम कर रही है, तो निश्चित ये सारे जो
कार्यक्रम है ओशोधारा के, जो 14 समाधि के कार्यक्रम हैं, 14 सुमिरन के कार्यक्रम हैं, 24 प्रज्ञा के कार्यक्रम हैं, इसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए। क्योंकि प्रश्न इतना विराट है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, हमारी ये महाजीवन की यात्रा क्या है, ये सृष्टि क्या है, सृष्टिकर्ता ब्रह्म क्या है, ये सारा आयोजन किस लिए। प्रश्न इतना आसान नहीं है कि बस उत्तर तुरंत दे दिया जाए, खोजना है। जीवन एक खोज है। खोजो कि सत्य क्या है, शिवम क्या है, सुंदरम क्या है, सच्चित आनंद क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, जीवन क्या है। इतने ग्रंथ लिखे गए, ब्रह्मसूत्र लिखे गए, उपनिषदों की रचना हुई, गीता की रचना हुई, सब एक ही प्रश्न का जवाब है। जितने धर्म ग्रंथ, जितने पैगंबर, जितने तीर्थंकर, जितने बुद्ध पुरुष, जितने अवतार आए, बस उन्होंने इसी सवाल का तो जवाब दिया है। आगे भी ये सवाल उठता रहेगा, आगे भी सद्गुरु आते रहेंगे, अपने अपने ढंग से वे इस प्रश्न का जवाब देते रहेंगे। और अनुभव से, बात केवल इतनी ही है कि जो भी उत्तर होगा अपने अनुभव से आएगा। पढ़ लेता जो अपनी किताब, पा जाता जीवन का सुराग। कोई भी धर्म ग्रंथ पढ़ करके इसका उत्तर तुम नहीं खोजोगे। अगर उत्तर आएगा तो अपने जीवन का वेद पढ़ करके आएगा। भगवान कृष्ण ने इस प्रश्न का उत्तर खोजा, गीता पढ़ के नहीं खोजा, अपने जीवन की गीता पढ़ करके खोजा। बुद्ध ने धम्मपद पढ़ करके इस प्रश्न का उत्तर नहीं खोजा, बुद्ध ने जीवन का सत्य अपने जीवन की किताब को पढ़ करके खोजा। और जीवन की किताब पढ़ने का नाम ही अध्यात्म है। लेट्स एक्नॉलेज।